को जिताने घर का बेटा पिंकू लाल मेहनत किया है। जगदीशपुर विधानसभा में कहूँ भी पता कर लीजिए पिंकू जी कितना काम किए हैं, धरातल पर हम काम किए हैं। और अब तानाशाही जो भी विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, एक चापाकल भी यदि पर्यटन स्थल में दिए होंगे तो बता दीजिए, पता कर लीजिए, एक भी चापाकल नहीं दिए हैं, चाहे बाउंड्री नहीं दिए हैं, लाइट भी नहीं दिए हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह का तो चकाचक होना चाहिए पर्यटन स्थल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में सरगर्मियां बढ़ रही है, उसी तरह यदि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जगदीशपुर विधानसभा की यदि बात किया जाए तो आरजेडी के खास माने जाने वाले राजीव रंजन और पिंकू भैया, जो कि आरजेडी से नजरें टिकाए हुए थे कि आरजेडी से टिकट मिलेगा और जगदीशपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक तेजस्वी के मित्र होने के बावजूद भी ये नाराज हो गए। तेजस्वी के खास माने जाते थे, आप तेजस्वी के साथ रहते थे, अचानक नाराज हो गए। नाराज नहीं है, तेजस्वी जी बड़ भाई हैं, गार्जियन हैं, और लालू यादव गरीब के मसीहा हैं। लालू यादव भगवान, हम डेली पूजते हैं लालू यादव जी को। आप पूजा भी करते हैं। आपके यहाँ आरजेडी में पारिवारिक टिकट बनती जा रही है, वहाँ पर पहले को खुद लड़े, अब पुत्र को लड़ाया जा रहा है। संदेश हो या जगदीशपुर? यही तो जगदीशपुर की जनता जानना चाह रही है कि परिवारवाद को टिकट दिया जा रहा है, परिवारवाद को बढ़ाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए। और पिंकू लाल को जिताने घर का बेटा पिंकू लाल मेहनत किया है। जगदीशपुर विधानसभा में कहूँ भी पता कर लीजिए पिंकू जी कितना काम किए हैं, धरातल पर हम काम किए हैं। और अब तानाशाही नहीं चलेगा। जगदीशपुर का बेटा पिंकू यादव को मान लिया है और हम घर घर जाके और प्रार्थना कर रहे हैं गार्जियन से, एक वोट दीजिए, अपना बेटा के लिए काम करने वाला को वोट दीजिए। पिंकू जी, आपके चुनाव लड़ने से आरजेडी के लोगों में खलबली मच चुकी है। अब उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा जितना उनका लोहिया जी का बेटा द्वारा काम नहीं किया गया था, घूमा नहीं गया था, उससे कहीं ज़्यादा आपने घूमने का काम किया। अचानक आपके चुनाव लड़ने से लगता है क्या कोई शीर्ष नेता आपको मैनेज करने की भी बात कर रहे हो? बातचीत हो रहा है तो हम भी जीत के जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल में जाएंगे। हम राष्ट्रीय जनता दल के भी परिवार हैं। तो आपको लग रहा होगा ना कि आपको बैठाने के भी प्रयास की जा रही होगी शीर्ष नेताओं से? शीर्ष नेताओं से बैठाने के बातचीत हो रहा था पहले, मगर जनता हमको बैठने के लिए एकदम मना कर दिया है कि नहीं। जनता के टिकट से लड़ गए? हम जनता के टिकट से लड़ रहे हैं। जनता हमको खड़ी करवाई है। विकास का मुद्दा क्या होगा यदि जीत कर जाते हैं? जगदीशपुर में 10 साल से भगवान सिंह कुशवाहा भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ। आपका क्या मुद्दा होगा? मेरा मुद्दा है, पहले पर्यटन स्थल बाबू वीर कुंवर सिंह का धरती है और यहाँ पर ही बाबू वीर कुंवर सिंह के पर्यटन स्थल के रूप में हम पहला काम करवाने का काम करेंगे। आज भी जो भी विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, एक चापाकल भी यदि पर्यटन स्थल में दिए होंगे तो बता दीजिए, पता कर लीजिए, एक भी चापाकल नहीं दिए हैं, चाहे बाउंड्री नहीं दिए हैं, लाइट भी नहीं दिए हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह का तो चकाचक होना चाहिए पर्यटन स्थल। पूरा बिहार, पूरा भारत जानता है जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती का। वो तो बोलते हैं कि वीर कुंवर सिंह धरती राजपूतों का है, राजपूत लोग समझेगा, राजपूत लोग विकास करेगा, लोहिया जी कहते हैं। यहाँ जात पात नहीं होता है, यहाँ आदमी विकास खोजता है, जात पात से काम नहीं चलेगा। जान गया है जगदीशपुर में कौन विकास करेगा, कौन नहीं विकास करेगा। मतलब ये माना जाए ना कि 10 साल रहकर विनाश किया गया है केवल यहाँ पे। अब जनता बतावेगी, हम तो नहीं बतावेंगे, जनता बतावे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो भी जनता हमको निर्णय लेगा वो काम हम करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या मतलब आपके आने के बाद असर होगा? स्वास्थ्य शिक्षा भारी रूप से विस्तार होगा। अभी देखिए जगदीशपुर में बिल्डिंग बना हुआ, डॉक्टर है नहीं, सब पटना भागता है मरीज। वो तो कम से कम सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, जनता से पूछिए। कोई भी बिल्डिंग बन गया, डॉक्टर है नहीं, इमरजेंसी में सीधे पटना भागा जाता है, कभी आरा से पटना भागा जाता है। आप बताइए कितना दयनीय है। और हम विधायक बनेंगे, हर एक पंचायत में छोटा छोटा हॉस्पिटल बनाया जाएगा और एक भारी रूप से जगदीशपुर विधानसभा में बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया जाएगा। जनता का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? जनता के भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता हमको खड़ी करवाई है, जनता जिता के हमको भेजेगा विधानसभा में।
जी, ये थे पिंकू भैया। हालांकि आरजेडी के खास माने जाते थे, आज जनता के टिकट मतलब निर्दलीय ये चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इनका मानना यह भी है कि जीतने के बाद प्रत्येक पंचायत में एक ऐसी हॉस्पिटल होगी, एक ऐसा स्कूल होगा जहां लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगा। 10 साल में लगातार जनता भी कह रही है कि विकास नहीं विनाश हुआ है, क्यों ना वो किसी की भी सरकार हो। यहाँ पे नया चेहरा चाहिए था, तस्वीरें बदलती दिख रही है और पिंकू भैया का अपार समर्थन भी लोगों को मिलता जा रहा है। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।